माननीय सदस्यगण, लेट हम आगे की कार्रवाई को जारी रखते हैं। लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट एजेंडा फॉर टुडे, दैट इज द डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस। माननीय सदस्य सौरभ यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के सबसे ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह विषय है कि भारत में विकराल रूप स्थिति लेती बेरोजगारी की समस्या। हम गर्व से कहते हैं कि भारत युवा देश है, लेकिन रोजगार के बिना जनसंख्यिक लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड अब आपदा बनता जा रहा है। स्थिति गंभीरता तीन बिंदुओं में स्पष्ट है: योग्यता का अपमान, सरकारी लेट लतीफी और भविष्य की असुरक्षा। महोदय, जब पीएचडी और इंजीनियर युवा चपरासी के लिए कुछ 100 पदों के लिए लाखों की संख्या में कतार में खड़े हो, तो यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। सरकारी भर्तियां आज पंचवार्षिक योजना, लिटरली पंचवार्षिक योजना बन गई है। कभी विद्यार्थी नहीं, कभी पेपर लीक, तो कभी कोर्ट केस। एक छात्र अपनी जवानी में केवल तारीख पे तारीख के इंतजार में गंवा रहा है। निजी क्षेत्र में केवल अस्थायी कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां बढ़ रही है, जिनमें न सामाजिक सुरक्षा है न स्थिरता। प्रामाणिक स्वरूप देश का युवा आज अपस्वाद, डिप्रेशन यदि में है। यदि देश का भविष्य निराश होगा तो राष्ट्र निर्माण कैसा होगा? मेरा सरकार से सीधी मांग है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति तुरंत लागू हो। सेकंडली, रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया जाए, सरकारी भर्तियों को समयबद्ध किया जाए और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। सरकारी भर्तियों का कैलेंडर तय हो और उसका सख्ती से पालन हो। सरकार इस पर आश्वासन नहीं तो ठोस जवाब दे, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। यह विषय किसी एक वर्ग का नहीं है, पर पूरे देश के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय पर सरकार तुरंत अपना वक्तव्य सदन में प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का मेरा विषय है कि जर्जर सड़कें और इससे संबंधित जन सुरक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर खड़ा हुआ हूं और वह विषय है कि देश के कई हिस्सों में जर्जर सड़कों की भयावह स्थिति हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, खराब सड़कें केवल असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा खतरा बन चुकी है और इसका जीवंत और ज्वलंत उदाहरण हमने हाल ही में नोएडा में देखा है, जिसमें हमने 27 वर्षीय इंजीनियर को कैसे खो दिया। हर दिन गड्ढे, टूटी सड़कें और अधूरे निर्माण कार्यों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। आम नागरिक, छात्र और मरीज, कामगार, इन सब की कीमत अपनी जान और स्वास्थ्य के बदले चुकानी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, बारिश के मौसम मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सड़कें तालाब बन जाती है, गड्ढे दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी मरम्मत कार्य तो होता है, लेकिन घटिया गुणवत्ता का ही होता है। इसमें आधा पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। खराब सड़कों का असर केवल यातायात पे नहीं बल्कि हमारे व्यापार, शिक्षा और समाज से जुड़ी हर एक वर्ग को भी होता है। मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि सड़कों की गुणवत्ता की सख्त निगरानी की जाए और जो भी ऐसे दोषी ठेकेदार होते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो और सड़क निर्माण व मरम्मत को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अच्छी सड़कें केवल विकास का प्रतीक नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा का आधार भी है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि सरकार इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसका जल्द से जल्द संज्ञान लें। बहुत-बहुत शुक्रिया।